आज हम बात करेंगे कपालभाति के बारे में। कपालभाति देखिए, जब भी आप नाम सुनते हैं तो आपको याद आ जाता है रामदेव जी का बैठे हुए हैं, ऐसे सांस छोड़ रहे और पेट अंदर जा रहा है, जल्दी जल्दी करे जा रहे हैं, है ना। और कहते हैं कि कपालभाति करने से पेट के रोग दूर होते हैं और वजन कम होता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन योगिक डेफिनेशन में कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कपालभाति शुद्धि क्रिया है। तो फिर ये कपालभाति कहाँ से आया जो करते हैं लोग? ये कपालभाति जो सबसे ज्यादा प्रचलित किया है वो बाबा रामदेव जी ने प्रचलित किया है प्राणायाम की तरह से। अब योग हमारी जो है वो गुरु शिष्य परंपरा है, तो रामदेव जी ने यदि इसको प्रचलित किया है, इससे लोगों को लाभ मिल रहा है, तो आप इसको नकार नहीं सकते, है ना। ये प्राणायाम जो ये तरीका है इसको आप प्राणायाम ही मानिए। वैसे कपालभाति का मतलब है कपाल, इस कपाल प्रदेश की शुद्धि करना कपालभाति है। हमारे जो योगिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कपालभाति 3 प्रकार का लिखा हुआ है, तो ये जो तरीका है इसको तो आप प्राणायाम ही मानिए। अब जैसे काफी लोग होते हैं ना जो नए नए पढ़ के आते हैं, अब कोई कपालभाति कर रहा होता है तो तुरंत उनको कुछ तो बोलना होता है, कहते हैं ये प्राणायाम है ही नहीं, दूसरे को मतलब डिमीन करने लगते हैं, एकदम गिराने लगते हैं कि तुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है। इसका मतलब तो यही है ना, जब आपको कपालभाति, हम आपको कपालभाति ऐसे प्राणायाम करा रहे हैं और कोई नया पढ़ के अभी कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके आया, वो हमें नहीं जानता, वो हमसे क्या बोलेगा, ये कपालभाति है ही नहीं, लोगों को गलत सिखा रहे हो। तो मतलब वो हमें क्या करें, नीचे गिराने के तुझे कुछ नॉलेज नहीं है तो कपालभाति गलत बता रहे लोगों को, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज प्रचलित हुई है, योग हमारी गुरु शिष्य परंपरा है। अगर शिष्य ने कोई चीज शुरू की है, लोगों को लाभ मिल रहा है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। गुरु शिष्य परंपरा ये थी कि गुरु ने शिष्य को सिखा दिया, गुरु ने अपने काल के हिसाब से सिखाया। अब जो शिष्य होगा उसका काल दूसरा होगा, वो अपने काल के हिसाब से चीजों को उसमें ऐड करके लोगों को दे सकता है, ठीक है। तो रामदेव जी का कपालभाति गलत किसी भी तरह से एंगल से नहीं है, उसको आप प्राणायाम मानिए और जरूर मानिए। अब जो हमारे योगिक ग्रंथों में, ग्रंथ संहिता में कपालभाति लिखा हुआ है वो 3 तरह का है। सबसे पहला कपालभाति क्या है, देखो ये कपालभाति समझ लो, कपालभाति, ये कपालभाति पार्ट बताया महर्षि गरुड़ ने षट कर्म का, मतलब 6 शुद्धि क्रिया का पार्ट है एक कपालभाति। ये होता है 3 प्रकार का। नंबर पहला वात कर्म, दूसरा हुआ व्युत कर्म, और तीसरा हुआ शीत कर्म। तो महर्षि गरुड़ ने जो वात कर्म का तरीका बताया, वो तरीका क्या बताया है, जो आज के समय में आप अनुलोम विलोम को जानते हैं। मतलब लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से निकाल दिया, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया, लेफ्ट से लिया, राइट से निकाल दिया, इसको क्या बताया है, वात कर्म। ये वात कर्म है शुद्धि क्रिया में। मतलब जो अनुलोम विलोम का तरीका है वो शुद्धि क्रिया में क्या है, वात कर्म है, कपालभाति का वात कर्म। तो कपालभाति जो रामदेव जी ने बताया उसको आप नकार नहीं सकते, वो प्राणायाम है, उससे जो उन्होंने लाभ बताया मैक्सिमम लाभ मिलते हैं लोगों को। अब हमारे जो हठ योग के हिसाब से वात कर्म हुआ, उसके बाद व्युत कर्म हुआ। व्युत कर्म में क्या होता है, व्युत कर्म और शीत कर्म ये पानी से किया जाता है, ठीक है। व्युत कर्म में क्या करते हैं, पानी लेते हैं, नाक से अंदर खींचते हैं और मुंह से निकाल देते हैं, ये क्या हुआ, व्युत कर्म, मतलब उल्टा कर्म। मुंह से कभी हम मुंह से पानी पीते हैं ना, अब इसमें क्या करें, नाक से पानी पी रहे हैं और मुंह से निकाल रहे हैं, ये क्या हुआ, व्युत कर्म। और शीत कर्म क्या हुआ, मुंह से पानी पिया शीशी करके, देखो ऐसे नाक से निकाल दिया, ये क्या हो गया, शीत कर्म। तो ये 3 प्रकार के कपालभाति योग में बताए गए हैं, है ना। बाकी आप ये 2 तो कराओगे नहीं, अधिकतर क्लासेस में बहुत कम लोग कराते हैं टीचर, आप ये अनुलोम विलोम कराओगे। तो अगर कोई आपको बोले तो एज ए टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो इसको प्राणायाम बोल रहा है तो भी सही है, कुछ लोग इसको कपालभाति भी बोल देना अनुलोम विलोम को, तो उसके सिर पे लाठी डंडा लेके नहीं चढ़ना, है ना, कि तू गलत करवा रहे हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम तो बस ऐसे कुछ दिन का कोर्स करके आ गए और ऐसे लोगों को गलत गलत पढ़ा रहे हो, है ना। तो अनेकांत का सिद्धांत याद रखो, अगर कोई दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसने कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। ऐसा नहीं कोई ज्ञान के अभाव में आप चीजों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, बहुत लोग होते हैं जो ज्ञान के अभाव में, जिनको ज्यादा नहीं पता होता वो बता देते हैं, बट उनका पता लग जाता है। पर कोई इतना ज्यादा योग का प्रचार प्रसार कर रहा है, आपको क्या लगता है, लोगों को क्या लगता है रामदेव जी को पता नहीं होगा वात कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म के बारे में? हाँ,
उनके ऊपर उंगलियां उठाने वाले, उनको पता नहीं होगा। वो योग को इतना उन्होंने पूरे विश्व में फैला दिया, वो वातकम व्युत्कम शीतकम नहीं जानते। और जो 200 घंटे या 300 घंटे का कोर्स करके आए हैं, वो कह रहे हैं रामदेव जी को कुछ पता ही नहीं है, कपालभाति कहते हैं, वो प्राणायाम बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, वो उन्होंने जो बताया वो भी ठीक है, और जो हमारा ग्रंथों के हिसाब से लिखा है वो ये है। तो कपालभाति के बारे में मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पता लग गया होगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई रामदेव जी की तरह से कपालभाति करेगा तो उसको भी आप ये नहीं बोलोगे आज के बाद जाके, क्योंकि अधिकतर टीचर ऐसे ही करते हैं, मैंने देखा है। जैसे थोड़ा सा ज्ञान होता है तो वो अपने ज्ञान से लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने ज्ञान से हमेशा लोगों को ऊंचा उठाने की कोशिश करो। ज्ञान लोगों को दो, और किसी से, चाहे वो कोई भी है, आप कोई चीज़ सीखने को मिल रही है, कोई चीज़ कुछ चीज़ कह रहा है, तो पहले ये समझने की कोशिश करो। अगर आप प्रत्यक्ष समझ सकते हो कि ये क्यों कहा उसने, अगर वो आपको सेटिस्फाई कर सकता है तो सही है, नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है ना। तो इसी तरह से योग की जो सही जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, है ना। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी कपालभाति।